ओम नमो अरिहंताण नमो सिद्धाणं नमो आयर्याण नमो अध्यायाण नमो लोये सबसाहून्। नमः शमेशाय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्स्वभावाय महामाय सर्वभावान्तरजते। नहीं संसार हरना है, नहीं मुक्ति को करना है। जरा समझो इसको, सुबह इसकी चर्चा हुई थी, थोड़ा आगे लेंगे इसको। संसार करना या मोक्ष करना, ये तुम्हारे करने के प्लान से नहीं संबंधित होता। कौन है विश्व में जो फेल होना चाहता है? बोलो बेटी, विश्व का ऐसा कोई विद्यालय है जहाँ बच्चे फेल होना चाहते हैं? बोलो, कोई नहीं होना चाहता। आगे जा बेटी, आगे जा, बढ़िया। यहाँ जा, सामने आ जा बेटी। अरे मैं बैठो, आ जा। लोक में ऐसा कौन सा लड़का है जो फर्स्ट पास नहीं होना चाहता? अब बोलो, तो ऐसे समझो, ऐसा कौन सा बालक है, विद्यार्थी है जो फर्स्ट पास नहीं होना चाहता है? बोलो, ऐसा भी कोई नहीं है। फेल होने की प्लान वाला भी कोई नहीं, और फर्स्ट पास होने का मना करने वाला भी कोई नहीं। इसके बावजूद दुनिया में फेल होते हैं और पास भी होते हैं, फर्स्ट भी होती और सब फर्स्ट नहीं होती, सेकंड थर्ड। समझ गए होंगे सारा उत्तर। अब मैं फिर वापस आ रहा हूँ। आज तक किसी ने भावना नहीं भाई कि मैं नरक चला जाऊं लेकिन जाते। क्या तुमने कभी 24 घंटे में सोचा है अगली बार कोई बिच्छू बन के देखती? बोलो भाई, पीआईजी बन के देखते। पीआईजी समझते हो? नहीं ना, पिग, सुअर पीआईजी मतलब, हाँ पीआईजी साहब दो ही तो साहब है, डीओजी साहब, पीआईजी साहब। समझ आया? पता कौन सोचता है कि मैं पीआईजी बन जाऊं कि डीओजी बन जाऊं? सबसे पूछा जाए तो सब कहेंगे जीओडी बने। डीओजी का उल्टा करो, जीओडी। सारी दुनिया बनना चाहेगी भगवान, कोई मरना नहीं चाहता, कोई त्रियांश में नहीं जाना चाहता, कोई नरक नहीं जाना चाहता है, सब स्वर्ग जाना चाहेंगे स्थूलता से। और जैनों में पूछो तो कहेंगे हमें मोक्ष जाना है। मैं क्या कह रहा हूँ,
जाने का प्लान से कोई नहीं जाता। फिर से कह रहा हूँ, जाने के प्लान से कोई नहीं जाता। यदि ऐसा होता तो कोई नरक नहीं जाता। स्वप्न में भी एक बार भी कोई कल्पना नहीं करता कि मैं नरक जाऊं। पापी से पापी भी नरक जाने का प्लान नहीं बनाता। ठीक है, इसलिए लिखा है कि मुझे संसार नहीं हरना। अब मैं व्यवहार से उत्तर दे रहा हूँ, मुझे संसार के कारणों को हरना है। जहर खाते जाओ और क्या, मुझे नहीं मरना, मुझे मरना नहीं है। मरना नहीं है तो मरने के कारणों से दूर रहो। क्या बोला? मरना है नहीं तो फिर मरने के कारणों से दूर रहो। समझ में आ रहा है कुछ? बीमार नहीं होना है तो कौन चाहता है बीमार हो जाए? बोलो, वर्ल्ड में ऐसा कौन व्यक्ति जो कहता मुझे हार्ट अटैक हो जाए, कैंसर हो जाए, जो बीमारी है, किडनी फेल हो जाए, कौन चाह रहा है? अरे एक्सीडेंट हो जाए, कौन चाह रहा है? बोलो, कोई चाहता है सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए? जिन्हें स्वस्थ रहना हो वे बीमारी के कारणों को दूर करें। अब इसमें पुरुषार्थ है, इसमें मेहनत है। बीमारी के कारणों को दूर करो। एक्सीडेंट में हाथ पैर नहीं तोड़ने तो गाड़ी 200 की स्पीड से चलाओ। क्या कहेंगे? कितनी स्पीड से चलाए? 100 की 200? हैं? बोलो बोलो, डरो मत। कितनी? 100? बोलो। यदि आपको एक्सीडेंट से बचना है तो एक्सीडेंट के कारणों से दूर रहो। ये दृष्टांत दिए। आपको पता है, हम नरक नहीं जाना चाहते, लेकिन नरक का कारण क्रोध है। क्रोध तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने सारे परिवार पर ऐसा क्रोध करता हूँ, सब डरते हैं मेरे से, सबकी बोलती बंद कर देता हूँ। और ऐसा प्लान है, अगली बार एक डॉन रह गया मोहल्ले का, इसे और ठीक करना एक आध बार ताकि पूरे हिंगोली में मेरा ही नाम रहे, दादा गब्बर सिंह। फिर थोड़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर और लेवल, और लेवल, और लेवल। क्या है? क्रोध से नरक जाते हैं। तो नरक जाने का प्लान नहीं बना रहा है, लेकिन क्रोध का प्लान है तो नरक का प्लान है। अब बोलो बोलो क्या कहना है? बोलो भाई, नरक जाना है? नहीं तो फिर क्रोध से बचो। गुस्सा नहीं करो। बाकी समझ लेना अपने हिसाब से। मेरे से असली क्रोध पूछोगे? असली क्रोध है कि आप अपने आप पर क्रोध मत करो। अपने आत्मा को अहित के मार्ग में लगाना, ये पहले नंबर का क्रोध है। क्या बोलिए? अपने को अहित के मार्ग में लगा देना, भगवान बनने के मार्ग में नहीं लगाना, शुद्धात्मा की रुचि नहीं करना, मैं आत्मा हूँ ये सुनने की रुचि नहीं करना, मैं शुद्धात्मा हूँ पढ़ने का विचार नहीं आता। ये भयंकर क्रोध है। और इस क्रोध वाला निगोद तक चला जाता है। कठिन नहीं है। आपको तो मैं दृष्टांत देके समझाऊं, क्योंकि जब मैं आत्मा आत्मा कहता हूँ, लोगों में ऐसा क्या ना, कौन सी आत्मा, कहाँ की आत्मा, कौन की रुचि, कौन का क्या, ये तो गप्पे ठोक रहे। आत्मा का विरोध करने से, आत्मा की रुचि नहीं करने से, आत्महित नहीं करने से निगो चले जाती, नरक चले जाती। मैं दृष्टांत देके बताता हूँ। देखो, पति चक्रवर्ती है, मैं चक्रवर्ती, अब समझिए, बहुत प्रॉपर्टी वाला आदमी है चक्रवर्ती, और पत्नी उसकी केयर ना करे, उसका रिस्पेक्ट नहीं करे, ऊपर से गालियां नहीं देती हो, लेकिन उसका रिस्पेक्ट नहीं करे, बस इतनी सी बात है, रिस्पेक्ट नहीं करी। अब बता सकते हो ये पत्नी कितनी सुखी होगी? बताओ कितनी सुखी होगी? मोहल्ले में बदनामी बिल्कुल नहीं होगी, नौकर चाकरों में तो बदनामी बिल्कुल नहीं होगी। बोलो, नौकर नौकरानी का कहीं कैसी है, अपने पति के आने पर भी बिस्तर पे सोती रहती है। पति भूखा प्यासा रहता है, खुद खाती रहती है, पति को नहीं खिलाती। आपके समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बोलो, पति की केयर ना करे तो ऊपर से तो गाली गलौज नहीं कर रही, लेकिन इस पत्नी को कितना गहने मिलेंगे? बोलो भाई, कितना रिस्पेक्ट, कितना महल मिलेंगे? बोलो बोलो, कैलकुलेट करके बताओ भाई। और एक कदम आगे चलो,
वो पूरे रिश्तेदारों की सेवा करती है, यहाँ तक कि पड़ोसियों तक को खुश करती है, बच्चों की भी सेवा करती है, सबकी खुशहाली कर देती है, बस पति को रिस्पेक्ट नहीं करती। आप बता सकते हो ये पत्नी कितनी सुखी होगी? सोचो जरा, सोचो, ध्यान रखना, ये पति को पीटती है नहीं कह रहा हूं मैं ये पत्नी पति को पीटती है ये नहीं कह रहा हूं, वो बुराई करती है ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, बुराई भी नहीं करती, क्या करती? केवल बस ड्यू रिस्पेक्ट नहीं करती। आप समझते हो कितना बड़ा अपराध है ये? कितना बड़ा अपराध। ऐसे ही शुद्धात्मा की रुचि नहीं होना, तुम्हें व्रत उपवास की रुचि है, धर्म करने की रुचि है, दान देने की रुचि है, लोक उपकार करने की रुचि है, लोक उपकार, पब्लिक सर्विस, दुनिया का भला हो जाए, दुनिया के लिए अपनी जान लगा देंगे, आप सब कुछ करते हो लेकिन अपनी रुचि नहीं करते हो, ये विश्व का सबसे बड़ा अपराध है और इसका नाम है अनंतानुबंधी। क्या नाम है इसका? अनंतानुबंधी है। ठीक है, तो अब आगे चलूं। ऐसे ही मान माया लोभ लगाना, आप ईगो करते हो, ईगो, मेरे से बड़ा इंटेलिजेंट नहीं, मेरे से बड़ा ब्रह्मचारी त्यागी क्रियाकांडी नहीं, मेरे से बड़ा धर्मात्मा नहीं, मेरे से बड़ा महिलाओं में सुपर कंपटीशन, सुपर क्वीन, मिसेज क्वीन, क्या कहना, किचन क्वीन, सब लोग खाते रह जाते मेरे हाथ के रसगुल्ले, जेठानी तो देरानी, मैं एक दस्ता, तुम आपस में भी लगा लेना, क्या करेंगे, मेरे से ज़्यादा बढ़िया प्रोफेसर नहीं, टीचर नहीं, फला नहीं, और बोलो जो भी पड़ोसी नहीं, क्या व्यापारी नहीं। ईगो करने से, आपको पता है ईगो करने से क्या फायदा होता है? ये चार गति के कारण है, क्रोध, मान, माया, लोभ। तुम तो कहते हो हमें चार गति में नहीं जाना है, और कारण तो मरना चाहते नहीं हो, जेल खा रहे हो, एक्सीडेंट के हाथ पर तोड़वाने नहीं हो, गाड़ी धनाधन स्टंट एक पहिए के ऊपर दौड़ रही गाड़ी, एक पहिए के ऊपर पलट गई। अब थोड़े में बहुत समझना, तो हमें संसार नहीं हरना है, यदि व्यवहार से कहे तो संसार के कारणों को हरना है, और इसमें मेहनत है। कौन कहेगा बुद्धिपूर्वक मुझे फेल होना है, कौन कहेगा मुझे नरक जाना है, लेकिन जा तो रहे हैं, बीमार तो हो रहे हैं, इसका मतलब है संसार के कारण विद्यमान है तो संसार ही विद्यमान है। तो ये क्यों कह रहे हैं मुझे मोक्ष नहीं जाना? अब बोलो भाई, ये तो कह रहे हैं मुझे मोक्ष नहीं करना, नहीं संसार हरना है, नहीं मुक्ति को करना है। बोलोगे कुछ? बता देते, जैसे संसार हरना नहीं है, संसार के कारणों को दूर किया, ऐसे मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। बोलो सरल दृष्टांत बच्चों के लिए, बेटे सुनो, इधर देखो, बड़े गुड लक है तुम्हारा, अच्छे बच्चे हो। बोलो भाई, अपन शक्कर, दूध में शक्कर डाली और सब लोग कह रहे हैं इनका दूध फीका हो जाए, फीका हो जाए, फीका हो जाए, तो हम भी बोलते हैं हाँ हो जाए, जाओ, नहीं चाहिए मिठास, जाओ। प्रश्न समझ में आया कुछ? हमने दूध में क्या डाला? डाली शक्कर, डाली है, और सब दुनिया कह रहे थे सुमत प्रकाश की शक्कर दूध फीका हो जाए, तो हमने भी उनसे कहा हाँ हाँ तुम सबकी हाय लग जाए और दूध मीठा ना हो, तो फिर दूध मीठा नहीं होगा ना। क्यों? अपन ने तो कह भी दिया था कि मत हो, मत हो, कोई देवी देवता में दम हो तो सुमत प्रकाश को फेल कर दो, जिसके पेपर अच्छे गए हों क्या, जिसके पेपर अच्छे गए हों वो कह भी दे कि भगवान फेल कर दो, तो कर देगा। समझ गए? शुद्धात्मा की रुचि, आत्मा में रमणता, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे जिसके पास है, वो मुक्ति नहीं करता, मुक्ति तो हुए बिना रहती नहीं। पंखा ऑन कर दिया और फिर कह रहे कि हवा ना चले, हवा ना चले, पंखा ऑन तो कर था तुमने, हवा तो आएगी यदि ऑन है तो। ऐसे ही हमने आत्मा को जाना, आत्मा का अनुभव किया, आत्मा की श्रद्धा की, आत्मा की श्रद्धा, अब जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ,
कायदे से ऐसा मन करता है कि घंटे की शब्द बोलो। आत्मा की श्रद्धा मतलब आत्मा अनादि अनंत है, ये श्रद्धा। विश्वास है आत्मा का बाल बांका नहीं हुआ अभी तक, आत्मा के असंख्यात प्रदेश हुआ, बाल बांका नहीं हुआ, कुछ गुणों में एक गुण नहीं घटा है। ऐसी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। आत्मा में अच्छा हो गया, इसका नाम सम्यक दर्शन नहीं कह रही। दुख कायगा था, हमारा बहुत फजीते हो गए, हमारा बहुत बुरा हो गया, क्या करें, बड़ा बैड लक है, बहुत आत्मा सत्यानाशी है, बहुत आत्मा खराब है, पर ये थोड़ी सी जिंदगी है, खा पी लें और फिर देखो क्या होता है, अब मर जाएंगे, पाप तो पाप ही कर रहे। तो इस श्रद्धा का नाम मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए। सुन, बहुत कुछ खराब हुआ हो तुम्हारे सामने, तुम्हारे पास, लेकिन आत्मा में इतना सा भी खराबी नहीं आई। कौन कौन चीज में खराबी नहीं आई? अनादि अनंत है कि नहीं, बोलो। तो अनादि अनंत है तो रो क्यों रहे हो? सुनना सभी लोग, जो लोग दुखों से डरकर, पापोदय से डर के, बैड लक के कारण सुसाइड करते हैं, उन्हें क्या लगता है अगले जन्म तो हो गई, 50 करोड़ रुपए लिए कर्जा, खाए पिए मर गए क्या? अगले जन्म तो होगा ही नहीं। तेरी मिथ्या श्रद्धा है। आत्मा अनादि अनंत है बेटे। 50 करोड़ का कर्जा हजारों बार, लाखों बार जानवर बन के चुकाओगे। लिखा है ग्रंथ में, भगवती आराधना में लिखा है, भगवती आराधना, हे मुनि, तुम आहार लेकर के यदि सामायिक नहीं करती हो, आत्म साधना नहीं करती हो, तो तुम्हें बैल बन करके चुकाना पड़ेगा। उन्हें चुकाना पड़ेगा, अपने थोड़ी चुकाना पड़ेगा। अपन तो सुपर क्लास जहर खा के मरेंगे, क्या अपने को थोड़ी चुकाना पड़ेगा? आ रही बात समझ आ रही? विचार करना। तब जब हमारा मुक्ति का कारण है, तो हमें मोक्ष क्यों नहीं होगा? तो आत्मा की श्रद्धा, ध्यान से सुनना, आत्मा में अच्छा हो गया, इसका नाम नहीं कह रहे, समझ रहे सभी लोग। आत्मा में क्रोध मान माये लोग होने पर भी ये श्रद्धा है कि आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा। उल्टा मत लेना, हम ये नहीं कह रहे खूब क्रोध करो कुछ नहीं बिगड़ा, वो तुमने पहले ही मना कर दिया, संसार के कारण है। अनादिकाल से क्रोध मान माये लोग भयंकर थे, और मेरे बड़े दुख की स्थिति थी, कर्मों की भयंकर स्थिति थी, मैंने बहुत दुख झेले हैं। इतना होने पर भी तेरे में भगवान बनने की शक्ति पूरी सुरक्षित है। इस विश्वास का नाम सम्यक दर्शन। इस विश्वास को करो। मोक्ष नहीं हो तो हमसे ले लेना। क्या कह रहे? मोक्ष नहीं होए तो, आपको पता है आत्मा सुखी नहीं होता। ध्यान से सुनना, आत्मा दुखी भी नहीं होता। फिर से सुनना, अनादिकाल से आत्मा सुखी दुखी नहीं हुआ। पहले सुनना पूरी बात। आत्मा को नहीं जानने वाली पर्याय दुखी हुई, और आत्मा को सुरक्षित जानने वाली पर्याय तत्क्षण सुखी हुई। क्या बोले? कितने आनंद की बात है, कितने आनंद की। मैंने इससे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मत पढ़ो, नहीं पढ़ा तो मत पढ़ो, नहीं पढ़ना, नहीं सुनाना, नहीं सुनना, पहले कहा था। फिर से सुन लो, दृष्टांत नहीं देंगे और तो क्या कर सकते हैं समझाने के लिए। हाँ, फिर से बोलो, आत्मा सुखी दुखी कभी नहीं हुआ। आत्मा को भूलने वाली अपनी ही पर्याय दुखी हुई, और आत्मा को जानते से सुखी हो गई। सरल दृष्टांत, हाथ में 1 करोड़ का हीरा है। चिंतामणि कहना चाहता हूँ, लेकिन हीरा 1 करोड़ का कह दे रहा हूँ। कितना करोड़ का हीरा? 1 करोड़ का। क्या है? हीरा की डायमंड? हीरा, ठीक है। अब 1 करोड़ का हीरा है हाथ में, ओके, और तुम उसे कांच का टुकड़ा मान रहे, तो कितने दुखी हो गए? अब बता, कितने दुखी हो गए? सोचो कितने दुखी हो गए। अब सुखी होने के लिए क्या करना है? बोलो। पंखा चलाना है, एसी लगाना है, मिठाई खाना है, क्या करना पड़ेगा? बोलो सुखी होने के लिए। वाह, हीरा को हीरा समझ गए और सुखी हो गए। फिर से सुन लो, आपको तीसरी चौथी बार कह रहा हूँ, बड़ी बात। आत्मा अनादि से दुखी नहीं हुआ, आत्मा को भूलने वाली पर्याय दुखी हुई। एक कहावत चलती है, आपके हिंदी में, मराठी में चलती होगी, मुझे नहीं मालूम, हिंदी में चलती है, कांख में छोरा और गांव में ढिंडोरा। पुराने जमाने का है। हाँ, क्या बोलते हैं?
बस ठीक है, अब जिसम समझ गए। हिंदी का ट्रांसलेशन है उसमें क्या, माने अपने बगल में तो बच्चा है, बगल में ही, कांख में, बगल में बैठा, और गांव ढूंढ रहा है हमारा बच्चा कहाँ गया, हमारा बच्चा कहाँ गया। बताओ इसका दूर होने में कितनी देर लगेगी, कितनी देर लगेगी ये बताओ। पुलिस रिपोर्ट लिखाएं, ढूंढने जाएं, अखबार में एड विज्ञापन दें, टेलीविजन पे रिपोर्ट करवाएं, कहाँ समय सारी की गाथा बोलो। मुट्ठी में रखा हुआ सोना जैसे कोई भूल जाता है। सम्यक दर्शन के दृष्टांत है, मिथ्या दर्शन दूर करने के दृष्टांत है। मुट्ठी में रखा हुआ सोना जैसे कोई भूल गया। स्वात्मानुभव मनन के दृष्टांत दो, जैसे कोई व्यक्ति अपने को ही भूल गया। स्वात्मानुभव मनन एक ग्रंथ है, उसमें अपने को भूले, चांपा नाम दिया उसमें, चांपा एक व्यक्ति, माने जैसे मैं हूँ मान लो, अब मैं नशे में था, नशे में दारू पीने के बाद, दृष्टांत हो, पीता नहीं हूँ। अब सुमत ने दारू खींच ली खूब सारी, एक पाव की जगह 1 लीटर, ठीक है। अब इतना जम के नशा आ गया, अब मैं घबरा रहा हूँ, सुमत कहाँ गया, सुमत का एड्रेस कहाँ है, सुमत कहाँ मिलेगा, सुमत कहाँ खो गया। जब घर से निकले तब तो सुमत साथ में था, अब जाने कहाँ चला गया। तो घर आए, एड्रेस, अम्मा से पूछा सुमत आया क्या घर में, कौन से पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है, मैं ही जाके पूछ रहा हूँ सुमत घर आया कि नहीं आया, जाने कहाँ खो गया। तो अम्मा समझ गई ये इसको दारू चढ़ गई। हाँ आया, आजा आजा, दरवाजा बंद करके सो दिया, सो जा, सो गए। सुबह उठ के अम्मा ने पूछा क्यों, सुमत से मिलना है, क्या उत्तर है बोलो। आपको भूल गया था, याते भया अंधेर, आपको भूल गया। दर्शन मोहनी कितने सरल दृष्टांत है बोलो। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात, अभी लोगों को लगता है ऐसे कैसे सुखी हो जाएंगे, एक समय कैसे सुखी हो जाएंगे, एक समय कैसे सुखी हो जाएंगे, इतना सारा दुख एक समय में कैसे चला जाएगा। इसलिए इतने दृष्टांत दिए मैंने आपको, खूब सोचना सभी लोग। मुझे पता है अभी भी आप ऐसे बैठे हो भारी भारी, अपन तो ग्रस्त हैं भैया जी, पंडित जी तो कल चले जाएंगे, अपन तो सोने लो, बहुत झंझट है, बहुत दुख है, बच्चे अपनी सुनते नहीं, पत्नी सुनती नहीं, पति सुनता नहीं, सास मानती नहीं, संपत्ति मिलती नहीं, जाती नहीं, जाने क्या करें क्या नहीं करें, मरते मरते ऐसे मर जाएंगे, कोई की नहीं सुनेगा, सब हैरान परेशान। पंडित जी आपसे ऐसा कोई उपाय बताओ कि हमारे मन का काम हो जाए। हम कह रहे तुम्हारा मन ही ना रहे, क्या कह रहे तुम्हारा मन ही ना बचे, मन की जरूरत क्या है। अनादिकाल से मन नहीं तो हैरान किया, तुम आत्मा को सुखी करने के नाम पर दुखी हो रहे हो। ये बात मैं पहले पढ़ा चुका हूँ पहले दिन, आत्मा को सुखी करने के नाम पर दुखी हो रहे हो। अच्छी भाषा में बोलो जरा, तुम्हें दृष्टांत के सामने जल्दी समझ में आएगा। अटपटी बात लग रही है, आत्मा को सुखी करने के नाम पर दुखी, ये नहीं समझ आ रही नहीं बात। आत्मा को सुखी करना है कि नहीं करना है, तो जो दृष्टांत पहले दे चुका हूँ वो समझना। अब मैं फिर से बोलता हूँ, ध्यान सुनो। शक्कर को मीठी करने की विधि बताओ। अरे बोलो, हैं क्या मीठी है, नहीं अपन डबल मीठी करो। अपनी शक्कर आखिर अलग होना चाहिए, भिखारी की शक्कर भी मीठी, अपनी शक्कर भी मीठी। अपन करोड़पति बाप के बेटे, नान स्पेशल शक्कर करो भाई, करो शक्कर को मीठा करो बेटे, अरे करो। तो सूरज को सूरज बनाओ, चलो। आज तक किसी ने सूरज को सूरज नहीं बनाया, अपन सूरज में प्रकाश क्रिएट करते हैं, थोड़ा मोबाइल से चार्ज कर देते हैं उसको। जैसे कोई व्यक्ति सूरज को ताप प्रदान करना चाहे, प्रकाश देना चाहे, तो कैसा दुखी होगा। सोने को कोई सोना बनाना चाहे, ऐसे आत्मा को आत्मा बनाना चाहे, ये दुख है। तुम आत्मा को सुखी करना चाह रहे हो, और सुखी होने के नाम पर ही तुम सारे प्रयास कर रहे हो। और आज तक एक माई का लाल न लखपति सुखी हुआ, न करोड़पति, न अरबपति, न खरबपति, न कोई से आगे भी लगा देगा, जौन से पति हो तो तुम बता दे, मैं मिल लूंगा उससे। क्यों नहीं हुआ, प्रश्न है क्यों नहीं हुआ कि आत्मा को सुखी करने की जरूरत नहीं है, केवल आत्मा को समझते से ही सुखी हो गई।
दृष्टांत बहुत सारे रिपीट किए मैंने अभी। आप कहो तो इतने दृष्टांत है जिनवाणी में, मेरा दृष्टांत है, कहो तो दे देता हूँ। एक पति का एक्सीडेंट हो गया तो उसका दिमाग चला गया, दिमाग चला गया, समझते हो? हाँ, समझ गए ना? तो दिमाग चला गया तो अब अभी हॉस्पिटल में पड़ा था वो, तो उसकी पत्नी 24 घंटे उसकी सेवा कर रही थी, उसकी सेवा कर रही थी। तो उसको वो पत्नी भाग गई, उसे पता नहीं था ये मेरी पत्नी है, भूल गया था वो, तो एक्सीडेंट में भूल गया था ना वो, तो लेकिन ये महिला कितनी अच्छी है, ये जेंटल महिला, नहीं जेंटल क्या बोलते हैं, लेडी, कितनी अच्छी लेडीज है, ऐसी लेडीज कौन मिलेगी, मेरा तो भाग्य खुल गया, इतनी अच्छी लेडीज कितनी सेवा करती है, काश ये मेरा लाइफ पार्टनर बन जाए, ऐसे सोच रहा हो। तो फिर एक दिन उसने अकेले में मौका पाकर उससे एक फूल दिया, क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगे? प्रपोजल किया। ओ रोने लगी, भड़क गई वो, एकदम रोने लगी तो घबरा गया, बहन जी माफ करो प्लीज, मैंने गलती से आपको प्रपोज कर दिया, बहन जी क्षमा करो, रो मत, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। अब और रो रही वो, इतने में डॉक्टर आ गया, क्या बात हुई, अब समझिए ना पिक्चर क्या होगी वो। 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद पिक्चर खत्म करना अपने को, वो स्वस्थ हो गया। वो स्वस्थ हो गया, स्वस्थ। अब सेवा अभी भी कर रही थी वो, तो अब जब डॉक्टर ने कहा ये तो स्वस्थ हो गई, तो फिर एक दिन पत्नी ने प्रपोजल दिया, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या आप मेरे पार्टनर बनोगे? तो एकदम चिल्ला के बोला, है पार्टनर बनेंगे, तू तो मेरी पहले से ही पत्नी है। बोला भाई, आज वो इतनी खुश हुई डांट खा करके, उस दिन डांट नहीं सुनी थी, रो रही थी, और आज डांट खाने के बाद भी ओ पप्पू के पापा ठीक हो गए। हुआ क्या, मुझे मेरा प्रश्न, हुआ क्या वहां पर? वस्तु तो जो की थी उसी, पॉइंट नोट किया जाए, वस्तु तो जैसी थी वैसी थी, केवल मान्यता सुधरी और कुछ नहीं। अब समझो भैया, सम्यक दर्शन करने के लिए, आप बुरा नहीं मानो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम बुरा मानोगे, क्यों मानोगे? आपको अभी भी ये लगता है सम्यक दर्शन करने के पहले क्रोध मान माया लोभ कम करने पड़ेंगे, थोड़ा खाना पीना सुधारना पड़ेगा, थोड़े कपड़े कम करने पड़ेंगे, और थोड़ा व्यापार धंधा कम करना पड़ेगा, तब जाके सम्यक दर्शन होगा। माने आपने बहुत बड़ी गलत फहमी कर ली, इतना करने की जरूरत ही नहीं। मैं फिर पूछ रहा हूँ, उसका दिमाग खराब हो गया था, है ना? तो अपनी पत्नी बनाने के लिए कौन सा व्रत करना चाहिए उसे? बोलो भाई, हनुमान जी के यहाँ प्रसाद चढ़ाना चाहिए कि शंकर जी के यहाँ? बोलो, संतोषी माता का व्रत करना चाहिए कि दुर्गा जी का? बोलो, आपको क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए उसको? करना ही नहीं, समझ में आ गया ना? ऐसे ही सच कह रही, अनादिकाल से एक भरोसा नहीं आया कि मैं आत्मा हूं, सुरक्षित आत्मा, परिपूर्ण आत्मा हूं, कुछ भी नहीं। अब पढ़ के देख लें, मैंने इतने दर्शन इसलिए दिए हैं, जाते जाते मुझे ऐसा लग रहा है मैं टाइम तो कुछ भी सुना दूंगा तो आप सुन लोगे, लेकिन मैं चाहता हूँ ये भजन पड़ जाएगा। कुछ नहीं बदलना, नथिंग टू चेंज, खाना पीना उठना बैठना चल रहा है, चलने दो, लेकिन आत्मा सुरक्षित है। तुम उसे सुखी करने के नाम पे दुखी कर रहे हो, क्या बोल गए? सुखी करने के नाम पर दुखी हो रहे हो। दृष्टांत तो बहुत दे दिए, और कहो तो और दे दूं। बोलो भाई, बच्चों की गंदी आदत होती है, बच्चों की कह रहा हूँ, बच्चों को दूध पीने दो तो सीधे नहीं पिएंगे, कभी उसमें पॉपकॉर्न डाल के पिएंगे, पॉपकॉर्न समझते? फिर दूसरी चीज़ थोड़ा नमकीन के साथ खाएंगे, फिर दूध पिएंगे, तीसरी आइटम मिट्टी के साथ खाएंगे, अब थोड़ा थोड़ा मिट्टी। फिर एक बच्चा है, मम्मी मैं सोने की अंगूठी डाल दूँ दूध में? मैंने ऐसे नए नए प्रयोग कर रहा है, नए नए प्रयोग, तो नए नए प्रयोग में दुखी होगा कि सुखी होगा? तू नए प्रयोग कर क्यों रहा है? दूध ऑलरेडी मीठा है, हमने मीठा करके दिया है, दृष्टांत की बात है। अब बोलो भाई, सुखी करने का उपाय करना है कि सुख स्वरूप समझना है? अब तुम्हारी डब्बा डब्बी सरक गई।
कहीं नहीं, ऐसे करके रखा रहने। चलो तो अब तो चलो आगे। मोक्ष करना नहीं है क्योंकि मोक्ष का कारण विद्यमान है, और संसार हरना नहीं है। संसार आत्मा को जानने के बाद क्रोध मान माया लोग होते ही नहीं। जल्दी बोल गए फिर से, नहीं समझ में आया तो पूछना। क्या बोला मैंने? आत्मा को जानने के बाद क्रोध मान माया लोग होते ही नहीं। इसकी चर्चा मैंने 10 लक्षण पर्व में, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव, मैंने चारों वो सिद्ध किया उस समय। आत्मा को जानने के बाद 4 कसाय उत्पन्न करके दिखा दो, कोई पाप करके बता दो। पाप बच्चों के सामने में बच्चों को खूब दृष्टांत दे सकता हूँ, बढ़िया जोरदार। बोलो भाई, दिया था पहले दृष्टांत, वही को वही रिपीट कर दे रही। तुम्हें कोई 1 कुंटल सोना दे, 1 कुंटल समझती हो कितना? हाँ बहुत बढ़िया। 1 कुंटल सोना दे और साथ में 100 गालियां दे तो कितना गुस्सा आएगा? बोलो बोलो, कितना गुस्सा आएगा? 100 किलो सोना और 100 गालियां, जल्दी बोलो कितना गुस्सा आएगा? अरे बोलो, नहीं आएगा? थोड़ा तो आएगा, थोड़ा थोड़ा भी नहीं आएगा। इतनी उत्तम क्षमा। जैसे 100 किलो सोने का स्वरूप मालूम है, तेरी गालियों से इसमें क्या घटने वाला है, लेकिन 100 किलो का पैसा तो मुझे पूरा मिलने वाला है। बोलो, सोने का स्वरूप जानने के बाद अब 1 लाख गाली दे तो अब तो नहीं लोगे ना। बोलो भाई, 1 लाख गालियां और 100 किलो सोना। 100 किलो की कीमत बता देना भाई, कितना हो गया लगभग पैसा? अंदाज से बता दो। 100 करोड़ का, मुझे नहीं पता कितने का। 100 करोड़ रुपए का, 100 करोड़ का सोना और 1 लाख गाली। बोलो, नहीं लोगे ना अब तो? है? ले लोगे 1 लाख गाली। ऐसे नहीं देगा, धीरे धीरे जोर से देगा, पूरा पूरा हिंगोली, पूरा हिंगोली सुनना है। डीजे लगा के ले, कह रहे डीजे लगा, डीजे पे चिल्ला चिल्ला के बोलिए। तुम्हारा नाम क्या है? हैं? बिहान, बिहान ऐसे गाली देगा, धड़ 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 धड़। हाँ भाई, कितना गुस्सा आएगा तुम्हें? बोलो, बिल्कुल नहीं। आप सोचो, अभी मैंने क्षमा पे घटाया ना, ऐसे सब में घटा दूंगा। मान कौन करे, माया कौन करे, लोग कौन करे? मेरे सोने में घटबढ़ नहीं होती तो मान कौन करे? सबके पास उतना ही सोना है, मान कौन करे? उतना ही सोना है बराबर बराबर। क्यों तुम बड़ा कहोगे? मैं बड़ा हो गया। बोलो भाई, तुम्हें 100 किलो सोना, समझ गए कितना मिलेगा? सोना इतना ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। 100 किलो का बांट देगा वो 100 kg का, इतना ही होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता। तो तुम्हें इतना सा मिलेगा, और ये बिहान को जो सोना मिलेगा ना, फैला के मिलेगा। 100 किलो की थालियां मिलेंगी, 100 किलो की थालियां, थालियां से बहुत बड़ी बड़ी थाल, तो ये पूरे कमरे में वो थालियां बिछा देंगे और तुम्हें इतना सा मिलेगा। तो दोनों में से कौन सा लेना चाहोगे? छोटा वाला। देखो क्या कह रहे, समझ में आया? अब इसके जेब की वो नहीं हो रहा, मेरा इतना सा, वो बिहान को इतना सा है। क्या? अरे वो फैली हुई थालियां हैं, जो भी बर्तन बन गए उनके, वो 100 किलो के ही हैं, बल्कि बिहान परेशान हो जाएगा। हाँ, इनकी इकट्ठी करके कैसे ले जाओ, और 100 किलो का तो कुछ नहीं है, सिर पे धर लो इतना सा, इजी गोइंग है वो। तो मान के साथ नहीं होगी, ये कह रहा हूँ। ऐसी मायाचारी कौन करे, लोग कौन करे? एक बार आत्मा का स्वरूप समझो बस। मैंने तो सब कह दिया आज जाते जाते, बिल्कुल बहुत मस्त बात कह दी एकदम। चाहो तो बिल्कुल मोक्ष में मिलोगे, बाकी तुम्हारी मर्जी। जब तुम्हारा नंबर आए तब आ जाना, जब तुम्हें आना मौके तब आ जाना। नहीं मुक्ति को करना है, नहीं श्रद्धा नहीं ध्यान, ध्येय श्रद्धेय चेतन हूँ। मुझे ज्ञान ध्यान भी नहीं करना। ले क्या लिख रहे हैं? मुझे श्रद्धा नहीं करनी और ध्यान भी नहीं करना। क्यों? कि मैं तो ध्येय खुद ही हूँ, मैं तो ध्येय खुद ही हूँ। सुबह इसकी चर्चा अपन ने अच्छे से की है। आत्मा मिलने के बाद का आनंद ऐसा ही होता है। क्या बोला मैंने? आत्मा मिलने के बाद, अनुभव में आने के बाद आनंद ऐसा ही होता है। क्यों? कोई तुमने पति या पत्नी ऐसे देखे?
पंडित जी हमारे पति हैं, बस श्रद्धा करना है। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? थोड़ा फैला के कहता हूँ, इतनी जल्दी समझ नहीं पाया। रात को 10 बजे तुम प्रवचन से छूटे यहाँ से, वो घर जा रहे थे, तो पुलिस वाले ने पकड़ लिए। कौन हो तुम? तो तुम एकदम बोलो भगवान कसम, सब लोग तो कह रहे जी हमारी पत्नी है। क्या बोला आपने? बाय गॉड, बाय गॉड, आप मेरे पप्पू से पूछ लो, सब लोग कहते हैं मेरी पत्नी है, मेरी मम्मी भी कहती है मेरी पत्नी है, सब जन कहते हैं। यहाँ से उत्तर दे तो क्या समझोगे आप? क्या समझेंगे? बोलो पुलिस वाला क्या समझेगा? तो ऐसे घुमा के क्यों बोला? सीधे बोलना मेरी वो है बस। लेकिन तुम घुमा घुमा के बोल रहे 25 साल पहले की फोटो रखी घर पे, इनके साथ हमारी भावना पड़ी थी। इतना लंबा क्यों बोल रहे? सीधा बोलना मेरी है बस। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो फिर पुलिस वाले ने पूछा तो फिर तुम्हारी पत्नी है कि नहीं? भाई देखो सब कह रहे तो समझ ही लो। तो तुम क्या सोच रहे हो? मैं सोच तो रहा हूँ पत्नी होना चाहिए, बस विश्वास नहीं करता। बस चाहे हम 1 आध घंटा मेडिटेशन करो और फिर मेरे को प्रतीति होगी कि मेरी पत्नी है। अभी तो मैं नहीं कह सकता हूँ, वैसे आप मानना चाहो तो मान लो। समझ में आ रहा है? ये इसके उत्तर समझ में आ रहा है तुम्हें? ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, नहीं श्रद्धा करना है वो ना, समझ में आया? श्रद्धा नहीं करना है। कोई पत्नी कहे मुझे पति की श्रद्धा करना है, पति कहे मुझे पत्नी की श्रद्धा करना है, तो झूठ है। मैं हूं ना, समझ गए? आगे चलो। श्रद्धा नहीं करना, ध्यान तो करना है। ध्यान तो करना है कि नहीं? बोलो, समझ ले। नहीं समझा तो हाथ खड़ा कर देना। समझ में आ गया? इसी का ही नाम तो ध्यान है। आपको पता है जिंदगी में ध्यान करना नहीं पड़ता है और ध्यान होता रहता है। असली ध्यान की बात कर रहा हूँ, नकली की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। नकली करना पड़ता है, नकली करना पड़ता है, असली करना ही नहीं पड़ता। देखो ये बच्चा है छोटा, इस बच्चे से पूछता हूँ क्यों तुम, नाम क्या तुम्हारा? आगम। वेरी गुड, प्यारे प्यारे बच्चे। आगम तुमको मेडिटेशन करना पड़ता हो, ध्यान करना पड़ता। मैं आगम हूँ, भूल नहीं जाऊँ। 24 घंटे में कितनी बार सोचते हो मैं आगम हूँ? कितनी बार सोचते हो? एक बार भी नहीं। कितने दिन में याद करते हो? कितने? 1 महीने में, 2 महीने में आगम हूँ। मैं बिहान नहीं हूँ, आगम हूँ, बिहान नहीं हूँ, आगम हूँ। कितनी बार सोचते हो 1 महीने में? बोलो, 1 महीने में भी नहीं। और ये मर गए, फिर तो तुम आगम नहीं। तुमको आगम का ध्यान करना चाहिए। आगम, तुम लड़का हो कि लड़की हो? डर नहीं, कोई बात नहीं बच्चे। तो तुम इसका ध्यान कब कब करते हो? याद करते हो, विचार करते हो, आई एम लड़का, आई एम बॉय। मैं लड़की नहीं हूँ, ऐसे करना पड़ता है नहीं? तो फिर तेरे को ध्यान हो ही नहीं सकता कि तू लड़का है। बोलो भाई को क्या कहना है आपको? मैं लड़का हूँ, इसके लिए सोचना नहीं पड़ता, बैठना नहीं पड़ता। लड़के की प्रतीति है और लड़की नहीं हो, ऐसा भी नहीं सोचना पड़ता है कि नहीं? अच्छा तुम पापा हो कि मम्मी हो? दोनों ही नहीं, बस तो सोचना तो पड़ता हो, मैं लड़का हूँ, पापा नहीं, लड़का हूँ, मम्मी नहीं, लड़का हूँ, ऐसा सोचना पड़ता हो। ये भी नहीं सोचना पड़ता। अच्छा ये पिंक कलर की शर्ट पहने तो तुम्हारी है कि किसी की है? तुम्हारी। तो तुम कितनी बार कपड़े, इतने सारे कपड़ों में भूल नहीं जाते जी मेरी शर्ट नहीं है? अरे बोलो, जैसे इतनी सारी शर्टों में भी ध्यान है। भले 1 महीने में 1 बार पहने, 1 साल में 1 बार पहने, मेरी है। बिना विचार किए, बिना याद किए, बिना रटे, बिना अटेम्प्ट किए, बिना मेडिटेशन के, बिना ध्यान के ध्यान है। कितने दृष्टांत, अब तो सरल हो गए बच्चों की वजह से मैंने दृष्टांत दी थी। बोलो भाई तुम्हें अपना ध्यान करना पड़ेगा या होता है? अब तुम्हें निर्णय नहीं है आत्मा का, इसलिए ध्यान दिक्कत आ रही है आपको। और ध्यान रखना, जिन्हें आत्मा का निर्णय नहीं है वे ध्यान के नाम पर भी ध्यान नहीं कर पाते।
वे ध्यान का ध्यान करती हैं। क्या बोलिए? मैं ध्यान कर रहा हूँ, मुझे ध्यान रहना चाहिए कि मुझे 8 से 9 ध्यान करना है। घड़ी में अलार्म भर दो, घड़ी रख के घड़ी सामने घड़ी रखने की क्या जरूरत है जब आत्मा का ध्यान करना है तो? क्यों बिजनेस में घड़ी लगा के बैठते हो? बिजनेस में 8 बजे अलार्म बज जाएगा, अपन चलेंगे। वहाँ तो बिजनेस चलता है तो कोई घड़ी नहीं लगाता, और सामयिक क्यों लगाना पड़ रही है? क्योंकि तुझे घड़ी का ध्यान करना है। कितना नियम लिया है आपने बोलो? 1 घंटा। तो फिर 1 घंटे का नियम ध्यान करो आप। और इसलिए लोग याद दिलाते रहते हैं। आपको पता है 10 साल से 1 घंटा ध्यान रोज कर रहा हूँ। 10 ये करते ही हूँ, चक्कर हो जाए। 1 घंटा करता हूँ, घड़ी लगा देता हूँ, कम नहीं होना चाहिए। पक्का पंक्चुअल हूँ पंक्चुअल है। आहा, मस्ती का ध्यान कर। क्यों? तुम कौन सी पढ़ रहे हो? तुम कौन सी पढ़ रहे हो? 7वीं। तो पिछले साल कौन सी पढ़ रही थी? और उससे पहले? इतनी सारी बातें याद हैं। अब इसके लिए कोई मेहनत थोड़ी करनी पड़े अगले साल तक का ध्यान है इसे। अगले साल कौन सी में जाओगे? अगले साल सारा ध्यान है तेरे को, तो करती हो तुम, थोड़ा प्रैक्टिस करते हो ना। अगले साल कहाँ जाएंगे? अगले साल पिछले कौन से मेरे बोलो। निर्णय के बल पर ध्यान ऑटोमेटिक हो रहा है। आहा, गजब गजब। जब मैं ये बात कहता हूँ तो लोग मेरे से नाराज हो जाते हैं, आप ध्यान के विरोधी हो। मैं सच्चे ध्यान का पक्षधर हूँ, मैं नकली ध्यान का विरोधी हूँ और कट्टर विरोधी हूँ नकली ध्यान का। विश्व में सभी लोग सुनना, मुझे पता है, सबको पता है कि मेडिटेशन कठिन चीज़ है। पूरे हिंदुस्तान में फैलाया गया है एक र्यूमर कि मेडिटेशन अच्छे बस की नहीं है, ध्यान करना बड़ा कठिन काम है, बड़े बड़े माँ मुनि राजों तक को नहीं हो पाता। मैं झूठ बोल रहे हो आप। देखो मैं समझाता हूँ, एक दृष्टांत देके। हाँ भाई, ध्यान करना है बहुत सरल। 30 साल का लड़का है और उसकी भी सगाई शादी नहीं हुई, लेकिन अब वो पंक्चुअल क्या कहला देगा, वो जानता है शादी क्या होती, पत्नी क्या होती, फला क्या होता है, वो सब जानता है। तो इस लड़के से कहो, 30-35 साल के लड़के से, कि तुम अपनी पत्नी का ध्यान करो, तो कर सकता है कि नहीं कर सकता? बोलो, क्यों नहीं कर सकता? नहीं जानता, पिक्चर नहीं देखी पत्नी क्या होती है, कहानियां नहीं पढ़ी उसने, उपन्यास नहीं पढ़ी, पत्नी क्या होती है, तो ध्यान नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? लगाओ, बैठो, मेरी पत्नी लगाओ। अब कितना टफ काम हो गया, असंभव। अब एक काम करो, इस लड़के की सगाई करा दे, और सगाई कराने के बाद एक मंत्र फूको इसके कान में। देखो बेटा, सगाई के बाद पत्नी नहीं बनती, 7 राउंड कंप्लीट होने पर, जैसी सेंचुरी पूरी होती ना, 7वीं क्रीज पूरी होती, 7वीं क्रीज, समझ गए? क्रीज टच करते हैं तब जाके वो पत्नी बनती है। 6 तक नहीं बनेगी, 6:30 तक नहीं बनेगी, 6:45 तक भी नहीं बनेगी, और एकदम करंट लगेगा आपको, फिर आप पति बन जाओगे, वो पत्नी बन जाएगी। है ना? ऐसे ही होगा ना? क्यों ऐसे ही होगा? तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई माई का लाल है सगाई होने के बाद उसका पत्नी रूप में ध्यान ना चलता हो? रोक सकता है कोई? न्याय नैतिकता तो यही कह रही, तू तेरी पत्नी नहीं है। अम्मा भी कह रही, बेटा तेरी बहन है। कौन है? लेकिन भैया वो नहीं रोक रहा उसका ध्यान। अब ये ध्यान करने के लिए कहाँ बैठना पड़ेगा? कहाँ बैठना पड़ेगा? शांति से, एकांत में, जंगल में। मैं इसके दृष्टांत में ऐसा कहता हूँ, लोकल ट्रेन हो बम्बई की गर्दी वाली, लोकल ट्रेन समझते हो, बम्बई की गर्दी वाली, और टंगा बेचारा हैंडल पर, उस समय भी उसने अंगूठी नजर गई, बताओ उस अंगूठी में क्या दिख रहा है? हाय बोलो या नहीं बोलो, अंगूठी में सोना दिख रहा है, वो सगाई की अंगूठी। बोल भाई क्या दिख रहा है उसे? ओ भाई शाबाश, छक्का मार दिया तुमने। ले भाई देखता है अंगूठी और दिखती है, और ऐसे 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 अंतर्मुखी हो जाता है, लटकी लटकी। कौन कहता है ध्यान करना कठिन है?
आपने न्यायाधीश का उस पढ़ा ना, काय आप तो परीक्षा में काय के सूत्र हो? हाँ हाँ हाँ, वो कौन सा काय के सूत्र है? परीक्षा मुख है। हाँ, परीक्षा मुख का सूत्र, वो अंधेरे में बैठा हुआ है, धूप अंधेरा है, वो हाथ नहीं दिखाई दे रहा है, वहां भी उसे अपनी पत्नी स्पष्ट दिखाई दे रही है ना? सूत्र है तुम्हारा। चलो अब आगे। अब बोलो भाई, संसार हरना है कि नहीं, मोक्ष जाना है कि नहीं? व्यवहार से तो ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन सही बात तो यह है, ले देख मेरा मोक्ष हो गया, क्योंकि जहाँ कारण मिल गया वहां कार्य हो गया। अंतिम दृष्टांत, समय है ना अभी, तो टेंशन नहीं है, दृष्टांत दो। बोल भाई, एक लड़का दहेज नहीं मांग रहा है और आनंद बहुत आ रहा है, बिल्कुल दहेज नहीं मांग रहा है, और अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यदि कोई लड़के को 10 करोड़ का दहेज मिलेगा तो खुश होगा कि नहीं होगा? और एक लड़का दहेज बिल्कुल नहीं मांग रहा है तो वो खुश होगा कि दुखी होगा? दहेज नहीं मांग रहा है, तो अभी मैं समझाता हूँ, पहले समझो, कहानी समझो पहले। कहानी ये है कि एक 80 साल का बाप है और उसकी एक 20 साल की लड़की है, दृष्टांत झूठे सच्ची है, और वो खरबपति है, और उस परिवार में कोई नहीं, 2 ही मेंबर है। कौन कौन है? खरबपति बाप और 20 साल की बेटी। खरबपति बाप, वजन दे रहा हूं काय पे? खरबपति बाप। बोलो भाई, यदि तुम्हारे लड़के के लिए रिश्ता आएगा तो कितना दहेज मांगोगे उससे? दहेज नहीं मांगोगे, दहेज नहीं मांगोगे। बोलो भाई, क्यों नहीं मांगोगे दहेज? 80 साल का है और कैंसर है, 1 महीने मरने वाला है। अब मैं फिर से पूछता हूँ, बोलो बोलो, दहेज क्या कह रहे हैं? मुझे दहेज नहीं चाहिए। उस बाप ने बहुत कोशिश करी, बेटा बोलो, टीवी दिलवा दूं, फला दिलवा दूं, कार दिलवा दूं, बोलो बेटा, अब खाली हाथ कैसे शादी करे? ऊपर से तो कह रहा खाली हाथ नहीं है तेरा सब अंदर न चल रहा, ऊपर से क्या बोले? नहीं, आई एम आइडियल युवक, दुल्हन ही दहेज है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप तो 1 रुपया और श्रीफल दे दो बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप बता सकते हो इसे दहेज में कुछ नहीं मिलेगा तो खुश नहीं होगा ना ये? अरे बोलो, क्यों? कुछ ही तो नहीं मिला, समझ गए कि नहीं? ऐसे ही जैसे शुद्धात्मा का अनुभव किया, उसे मोक्ष का दहेज मिलने वाला है, पूरा मोक्ष मिलने वाला है। आत्मा को जानने के बाद कौन श्रद्धा करे और कौन ध्यान करे, सब मिलने वाला है। समझ में आ गई बात? अब आगे चलते हैं अपन। अरे करना तो मरना है, समझा दिया मैं थोड़ी देर में। सूरज को गर्म करना है तो मर जाओगे, चले सूरज पे गर्म करना वहां जाके क्यों सूरज पे उतर सकते हो? नहीं उतर सकते, मर जा अरे करना तो मरना है, अनादर प्रभु का है इसमें, दिखे अंतर में प्रभु मेरा। कौन का प्रभु? बोलो तो एक बार, दिखे अंतर में प्रभु मेरा, स्वयं सिद्ध रूप चेतन हूँ, मैं स्वयं सिद्ध रूप चेतन, मुझे अपना परमात्मा दिख गया। बराबर है? करना तो मरना है। अब जियो फिर से समझ लो थोड़ा सा, क्योंकि हमने जल्दी कह दिया, इससे काम नहीं चलेगा, और नहीं समझ में आया तो बाकी पूछ लेना। करना तो मरना है। देखो, समझाने के लिए स्थूल शैली लूंगा थोड़ा सा। आपको पता है वो मम्मी कैसी लगती है? मम्मी की बात कह रहा हूँ, मम्मी, आपको वो माता जी कैसी लगती हैं जो रोज तुम्हें उलाहना देती, बेटा हमने तुम्हारे लिए 50,000 रोटी बना चुके अभी तक, तुम्हें बड़ा करने के लिए आज की 5 रोटी और जोड़ लो, 50,000 5 और शाम को 2 खाई थी तुमने, 50,000 7,
और अभी तक इतने कपड़े धो चुके तुम्हें हम बड़े करने के लिए, कितने कपड़े धो चुके, साबुन लगा गई, कितने रुपए की साबुन लग गई तुम्हारे लिए, एक एक का हिसाब किताब रखे तो कैसा लगेगा? क्यों कैसा लगेगा? बोलो कैसा लगेगा? कि तुम करना याद रखते हो तो अच्छा नहीं लगता। माँ को ममता करनी पड़ती है, एक तो ममता करना पड़ रही, 5 बच्चे हैं, हम तो भर गए, कहाँ तक ममता करें? बोलो भाई, ममता करने में तो भार लगेगा, आपको मरना लगेगा, लेकिन होती है कि नहीं हो जाती? कभी मम्मी को ऐसा भार लगता है 5 बच्चे तो 5 गुना हमें काम भार पड़ गया। अब तो समझ में आ रहा है कुछ? बोलो भाई, करना, आपकी भाषा में बोले करना नहीं, बड़ी वो तो हो जाता है। सही कह रहा हूँ, बड़ा कठिन पड़ रहा है ये काम। एक लड़की को ये समझाना पड़ा, बेटा शादी के बाद ससुराल में अपनत्व करना। क्या डायलॉग दिया उसको? शादी के बाद ससुराल में क्या करना? अपनत्व। अब उसे समझ में नहीं आई कैसे करे, शादी हो गई ससुराल में आ गई, लेकिन सोच रही अपनत्व कैसे करें, अपनत्व कैसे करें, समझ में नहीं आ रही। हम तो वैसे ही हमारा वजन वही का वही, कपड़ा वही की, अपनत्व कैसे करें? और ससुराल में तो ससुर भी है, सासू भी है, जिस टेबल कुर्सियाँ भी है, और ही मर गए। हम एक काम नहीं कर पा रहे अभी तक, अपनत्व। तो तुम बताओ भाई, अपनत्व कैसे किया जाता है? समझाओ भाई, समझाओ। अपनत्व के लक्षण बताओ, अपनत्व के लक्षण क्या है? अब देखो, समझाना कितना कठिन काम है। यदि वो अपनत्व करने की विधि पूछे है तो पागल हो जाएगी, अब तुम समझा नहीं पा रहे। तो अब इसका क्या उत्तर है, बता सकती? बेटा अपनत्व करना नहीं है तो हो ही गया। करना कितना कठिन है? नहीं तो आप विधि बताओ मुझे, करना पड़ेगा कि हो गया? तो कैसे हो गया अभी नहीं समझ में आया, हमें नहीं समझ, हमें तो करके दिखाओ, करके दिखाओ। तो दृष्टांत दे रहे, दृष्टांत, अपनत्व का दृष्टांत सुनोगे? दृष्टांत बोलो भाई। 25 साल तक लड़की पीहर में रही और वहाँ पहले पिताजी को घाटा होता था तो दुखी होती थी, और पिताजी को फायदा होता था तो आनंद आता था। ओके है ना? अब उल्टा हो गया, अब इस ससुराल में आ गई, यहाँ पति को 1 लाख का नुकसान हुआ और वहाँ पिताजी को 10 लाख का फायदा हुआ, तो लड़की कितनी दुखी होगी? हिसाब लगा के बताओ। गणित समझ में आया कुछ? बिहार में 10 लाख का फायदा और ससुराल में पति को 1 लाख का घाटा, तो कितनी खुशी होगी और कितनी दुखी होगी? हिसाब लगा के बताओ। क्यों दुखी क्यों होगी? 9 लाख का फायदा तो अभी भी निकल रहा है ना। अरे बोलो ना, अरे हिसाब लगाओ ना। अब आप कल्पना नहीं कर सकते, जी है वो अपना तो, जी अपना तो। और उधर पिताजी को 10 लाख का घाटा हुआ और अपने पति को 1 लाख का फायदा हुआ। बोलो भाई अब क्या करेंगे? अब बताओ, 1 लाख का फायदा, उधर 10 लाख का घाटा है। भैया को, अब भैया को कर दो बंद थोड़ा, पिताजी को मत करो, भैया को 10 लाख का घाटा। तो भैया ने बड़ी सूरत उतार के कहा मेरे को घाटा हो गया 10 लाख। तुम हो ही अक्ल नहीं तुम्हें, इनसे पूछो मुझे कैसे फायदा कर रही, पूछ लिया करो। तुम में अक्ल नहीं है, इनमें अक्ल है। अब कैसे बोल रही, बोलो। इसका नाम है अपनत्व। एक कप बसी टूटती है ना, कप बसी ऐसे जान निकलती है। और सुनना, अपनत्व। अपने पति देवता पीहर की दुकान पर बैठ गए। कई बार एक ही जगह पीहर होता है, हिंगोली की लड़की, हिंगोली में शादी, और वो भी आमने सामने दुकान, उनकी भी कपड़े की, इनकी भी कपड़े की। तो भैया चला गया बीमार होकर के भर्ती होने हैदराबाद। तो भैया की दुकान कौन चलाएगा? जीजा जी। तो जीजा जी अपनी दुकान पे बैठने की बजाय उनकी दुकान पे बैठ गए 1 महीने तक। तो यहाँ के ग्राहक भी सब
कहाँ जा रहे हैं? भाई परिचय तो उसका है ना, उसके ग्राहक तो आ ही रहे, अपने भी वहीं चले गए। और बहुत ज़बरदस्त दुकान चलाई उन्होंने। कौन की दुकान चलाई? पीहर की। कौन ने चलाई? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अपनी दुकान में घाटा हो रहा है क्योंकि सारे ग्राहक तो वहाँ चले गए, प्रॉफिट जम के हो रहा है, और भैया भी खुश हो गए साले साहब, जीजा जी आपके हाथों में जादू है, भगवान करे मैं फिर हैदराबाद जाऊं और आप बैठो। खैर इस मामले में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। वो उसका क्या हुआ, जो लड़की का क्या हो रहा है जी बताओ। हमारी जगह फालतू है, तुम चला अपनी दुकान बंद करो, हमें नहीं मालूम। अरे लेकिन बहुत फायदा हो रहा है भैया को, पीयर को। बोलो आपको क्या लग रहा है, बोलो। इन दृष्टांतों से हमें समझ में आ गया कि अपनत्व है। अब मैं वापस आता हूँ, ऐसे ही ज्ञान को ज्ञायक में अपनत्व हो गया। जब ज्ञायक की बुराई चलती तो उसे कष्ट होता है, और जब ज्ञायक की प्रशंसा पढ़ता है तो आनंद आता है, सुनता है तो आनंद आता है। जैसे ही मालूम पड़ता है कि ज्ञायक का मोक्ष होता है तो आनंद आ जाता है, और जैसे कोई ज्ञायक की निंदा करता है तो उसे बुरा लगता है। आश्रम बंद देख के बुरा लगता है, संबंध मोक्ष देख करके अच्छा लगता है। इसका नाम है अपनत्व। अब तो समझ में आ गया कि नहीं आया? दृष्टांत तो बहुत दिए जा सकते हैं, लेकिन इतने में ही समझ लो आप। देरानी के बेटे में और अपने बेटे में दोनों एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। अपना बेटा पास हुआ 90% से, और देरानी का बच्चा पास हुआ 92% से। कैसा लग रहा है? कौन सा बच्चा ज़्यादा अच्छा लगेगा, बोलो बोलो। अपने बच्चे को डांटेंगे ऐसे नहीं, मेरा बच्चा। ये अपना तो कहाँ से है? अब मैं पूछ रहा हूँ, अपना तो की विधि सिखानी पड़ती है कि समझ में आते ही अपनत्व हो जाता है? बस अंतिम भाषा बोलो, अपनत्व या सम्यक दर्शन करना नहीं है, आत्मा को समझते से ही हो जाता है। अब सरल करती है बिल्कुल। इसलिए पंडित साहब ने लिखा है, मुझे सम्यक दर्शन नहीं करना, ज्ञान चारित नहीं करना। सुबह चला था, मुझे करना ही नहीं है, मैं आत्मा हूँ, उसी की श्रद्धा का नाम तो सम्यक दर्शन है। तो विचार करना। ओम नमः शिवाय। साधना करने के लिए जो भी आना चाहे तो आ सकते हैं, और हम तो चाह रहे कि उद्देश्य आत्म साधना ही है उसका मूल, इसलिए उसका निमंत्रण भी नहीं, पत्रिका भी नहीं है। पंचकल्याणक जरूर है, लेकिन पंचकल्याणक भी ऐसा है कि उसमें कोई ताम झाम, लाइटिंग, डेकोरेशन, डीजे, तड़क भड़क कुछ नहीं। चौथे कार्य जैसा है, मंदिर भी ऐसा बनाया उसमें लाइटिंग नहीं लगाई, मतलब साधना के लक्ष्य से है पूरा। और भावना बस यही है, बड़े ताम झाम में असंयम बहुत होता है, हिंसा भी बहुत होती है उसमें। अभी जैसे उसमें अष्टकुमारी बना रही है, तो अष्टकुमारी के नियम, चाहे कोई भी बने, कोई पद ले उसके पद के बड़े नियम में से हैं। 10-5 पेज की लिस्ट भेजी सबको, इतने नियम पालोगे तो। हम नहीं चाहते कि आज आप अष्टकुमारी बन जाओ, तीर्थंकर की माता की सेवा करो, और कल जाके स्लीवलेस पहन के नाचते फिरो। कौन सा क्या था, महिला संगीत, दूल्हा दुल्हन एक साथ नाचते हैं, ऐसे काम करो तो इसमें नहीं बन सकते। यदि आप अश्लील हरकतें करते हो, इंटरकास्ट मैरिज करते हो, विधवा विवाह करते हो, तो ऐसा कोई पात्र इसमें नहीं हो सकता। उन्हें बड़ी शर्त है इसकी लंबी चौड़ी, बने चाहे नहीं बने, नहीं बने तो कोई ना बने। लेकिन अब देख के बड़ा कष्ट होता है, आज हम माता पिता बन गए और कल उल्टे सीधे काम, आज हम सोदर बन गए और कल उल्टे सीधे काम। तो अभी किसी भी एक पद की भी घोषणा नहीं की, उसकी जानकारियाँ आ रही हैं ऑनलाइन, क्योंकि हमने पत्रिका नहीं छपाई अभी तक। इस मंदिर में 1 रुपये की भी रिश्वत नहीं दी किसी को, और 1 रुपया की भी पत्रिका नहीं छपाई। अभी भी जानकारी तो इतने गहरी से इतनी बता रही है, हम केवल आत्म साधना के लक्ष्य से कर रहे हैं, और कभी भी किसी को आत्म साधना करना हो तो आ सकते हैं। अभी तक पूरे मुझे तकलीफ थी, मैं जब भी समय शिखर जी, मुझे बहुत प्रिय स्थान है, तो मैं समय शिखर जी में जाता था तो 1000 रुपये रोज का किराया, हम 25 लोग ठहरे, तो आप समझ सकते हो कितना बिल बन जाता होगा। फिर हमने बहुत दुखदायक स्थितियाँ देखी कि जो आचार्य धन इकट्ठा करा देते हैं, या जिनके निमित्त से खूब धन आता है कोठियों में, तो उन्हें तो चतुर्मास करा लेंगे, उनकी व्यवस्था भी कर देते हैं, लेकिन ब्रह्मचारियों में व्यवस्था कोई नहीं।
ऐसे मुनि जिनका कोई धन से कोई संबंध नहीं है, तो उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं। मैंने अब कल्पना ही नहीं कर सकते ऐसी ऐसी बातें। तब मुझे ऐसा भाव था कि इस एक ऐसा स्थान होना चाहिए कि कोई भी गरीब व्यक्ति हो, ब्रह्मचारी हो, जैसे मैं हूँ, तो मेरे लिए तो पूरा हिंदुस्तान है, क्यों मैं प्रभावक हूँ, प्रवचन करता हूँ। लेकिन ऐसे ब्रह्मचारी को क्या होगा जो प्रवचन नहीं करते, ऐसी ब्रह्मचारिणी बहनों को क्या होगा जो प्रवचन नहीं करती, कक्षा नहीं ले सकती, लेकिन आत्मा आराधक है। तो उनके लिए हमने निःशुल्क स्थान बना दिया। कभी भी रहो, कितना ही रहो, जीवन भर रहो, आत्म साधना करो। और इसीलिए हमने वहाँ पर कोई सुविधा नहीं रखी, एसी कूलर पंखा नहीं है। क्यों? एसी कूलर पंखा होंगे तो फिर तो आराधक नहीं आएंगे, फिर तो झगड़ा भी लोग आएंगे। ऐसी भोजन का कोई सिस्टम नहीं रखा। हम खुद भाई लोग भी रहेंगे तो अपना भोजन बनाएंगे, क्योंकि भोजन की सुविधा हो जाएगी तो फिर रोज के झगड़े होंगे। समय शिखर जी में गेहूँ इतनी जल्दी सड़ जाता है, पूछो मत। अब जहाँ पर भी लिखा है ना शुद्ध भोजनालय, जरा आप वहाँ जाए गेहूँ देखो, वहाँ के मसाले देखो, कीड़े पड़ रहे हो, पिस रहा है और शुद्ध भोजनालय चल रहा है। तो लोगों ने हमसे बहुत कहा भोजनालय, हमने नहीं भैया, अपना भोजन खुद बनाना पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी है शुद्धता शुद्धता की, हम ठेका नहीं ले सकते। कल के दिन हम तो कह रहे शुद्ध भोजन है तो मायाचारी का पाप लगेगा। मुझे तो पता है कीड़े पड़ रहे हैं, धने में जीभ पड़ जाती है, छेद हो जाती है, चने में, राजमा में छेद हो जाती है, जीभ पड़ जाते हैं, और हम कैसे कहते हैं कि भैया शुद्ध भोजन में। इसलिए हमारे पास रहने की बड़ी कठिन कठिन शर्तें हैं चौथे काल वाले की। हाँ बिल्कुल। और समाधि करने कराने का पूरा प्रयास है वहाँ। जैनोपैथी डेवलप हो रही है। स्थानीय 40 बच्चों को कोशिश है कि अपन उनको डॉक्टर बना के निकालें 3 साढ़े 3 साल में। उन बच्चों को, स्थानीय बच्चों को, ताकि जैन धर्म की प्रभावना उनके माध्यम से नॉन जैन में भी लोकल में फैले। इस पर अभी ज़्यादा नहीं चर्चा कर रहे, मैं से लिख दिया, मैंने जितना लिखना था वो उसी को आप पढ़ते रहिए। ओम नमः शिवाय।